तो मैं नॉर्मली अपने कमरे में बैठ के मेडिटेट करते हुए अपने नेक्स्ट वीडियो आइडिया के बारे में सोच रहा था कि तभी मेरे दिमाग में आया कि वाई नॉट मेक अ फैट टू फिट वीडियो। क्योंकि पिछले 1-1.5 साल में मैं गया हूँ फ्रॉम बीइंग एन ओवरवेट टीनेजर अराउंड 90 kg टू बीइंग फिट एंड स्ट्रॉन्ग एट 66 kg। अब जैसे ही ये चीज़ मेरे दिमाग में आई, मैं अपने बेड पे से कूदा, अपनी कबर्ड में गया और अपनी पुरानी जर्नल्स निकाल के उन्हें पढ़ने लगा। क्योंकि मुझे पता है मेरी फ़ैट लॉस की जर्नी नॉर्मल तो रही नहीं है। मेरी जर्नी एक रोलर कोस्टर राइड की तरह रही है। बट ये सब शुरू कहाँ से हुई? 18 जून 2022 पहली बार मैं ज़िंदगी में जिम गया। अब ये काफ़ी स्टूपिड बात हो सकती है और काफ़ी फ़नी भी हो सकती है कि मैं जिम इसलिए गया था क्योंकि एक्चुअली मुझे जो है ना वेट गेन करना था, मुझे वेट लॉस नहीं करना था। ऐसा हुआ था कि 2022 के रमज़ान में मैंने सारे रमज़ान रखे थे, 30 दिन फास्ट करा था, तो अराउंड मैंने 10 to 8 kg वेट ड्रॉप कर दिया था। तो इसलिए मेरे घर वालों ने मुझे जिम भेजा टू गेन मसल एंड फैट। बट जब मैं जिम गया तो मैं जिम से एडिक्टेड हो गया, क्योंकि ज़िंदगी में पहली बार मुझे जिम ने कुछ ऐसा दिया जो पहले किसी चीज़ ने नहीं दिया था। जिम ने उस नॉर्मल टीनेजर को जिसकी ज़ीरो सेल्फ एस्टीम है, जिसके पर्सनैलिटी में गेम खेलने के अलावा कुछ है नहीं, उसे जिम ने सेल्फ एस्टीम दी। उसे जिम ने कुछ ऐसी चीज़ दी जिस पे वो प्राउड फील कर सकता है। उस टाइम पर मैं अपनी फ़िज़िक्स से बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं था, तो मैंने वेट लॉस स्टार्ट कर दिया। बट मेरा अप्रोच काफ़ी गलत था, क्योंकि मुझे मसल बिल्डिंग के बारे में कुछ नहीं पता था, मुझे बेसिक्स के बारे में कुछ नहीं पता था मसल बिल्डिंग के। और उस टाइम पर मैंने जस्ट रैंडम सैलेड्स खाने शुरू कर दिए और अपने आप को स्टार्व करना चालू कर दिया। यानी मैं पहले अगर 4 रोटी खाता था तो अब 2 खाने लगा। और क्या होता है जब तुम एक कैलोरी डेफिसिट में होते हो, तुम वेट लूज़ करते हो जैसे सब नॉर्मली करते हैं, और मैंने भी वही करा। अगले 5 महीनों में मैंने अराउंड 15 to 20 kg वेट ड्रॉप कर दिया। तो 5 महीने जिम करने के बाद मैं गया फैट टू स्किनी इंस्टेड ऑफ गोइंग फ्रॉम फैट टू मस्कुलर। यानी लोग फैट से मस्कुलर जाते हैं, लेकिन मैं फैट से स्किनी चला गया था। और अक्टूबर 2022 में मैंने जिम क्विट कर दिया। मैं काफ़ी डिप्रेस्ड हो गया, मैं काफ़ी डिसअपॉइंटेड हो गया कि 5 महीने जिम करने के बाद मेरे पे मसल कुछ चढ़ ही नहीं। मैं अभी भी एक नॉर्मल स्किनी बच्चा हूँ। 1 महीने वर्कआउट छोड़ने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे में ज़िद है, मुझे फिज़िक ज़रूर बनानी है अपनी, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इसी ज़िद के साथ मैंने घर पे वर्कआउट करना चालू कर दिया। 3 महीने घर पे वर्कआउट करा। मेरे पे 2 8-8 किलो के डंबल्स थे, उनसे ही मैं घर पे वर्कआउट करता था। मसल गेन तो हुई, बट इतनी नहीं हुई कि मैं कह सकूं कि हाँ अब मैं स्किनी नहीं हूँ, मैं मस्कुलर वाली साइड पर हूँ। तो 2 बार अपनी इस जर्नी में मसल गेन करना फेल करने के बाद आखिर में आके मैं हार गया था। मैं हार मान चुका था कि भाई मेरे बस की नहीं है। बट मेरे में जिद थी, क्योंकि मैं अपनी हर वीडियो में क्या प्रीच करता हुआ आ रहा हूँ। हर वीडियो के लास्ट में मैं क्या कहता हूँ? फेल बट नेवर गिव अप, फेल बट नेवर गिव अप, देन फेल बट नेवर गिव अप, फेल बट नेवर गिव अप, टेक केयर। क्योंकि मैं बार बार फेल हुआ हूँ और इतना सीखने के बाद मैं समझ गया कि मैं बेसिक्स ही लैक कर रहा था। मैंने बेसिक्स से ही शुरुआत नहीं करी, जो थे कि मैं ऑप्टिमाइज़ करूं अपनी स्लीप, अपना वर्कआउट रूटीन और अपना डाइट फॉर मसल बिल्डिंग। तो फरवरी 2023 में मैंने दोबारा जिम ज्वाइन करा, बट अब के मैंने सारे बेसिक्स साथ लेके चले। मैंने स्लीप ऑप्टिमाइज़ करी, पहले तो रिसर्च करी, मैं पूरे दिन आर्टिकल्स पढ़ता था, पॉडकास्ट देखता था अबाउट डाइट, मसल बिल्डिंग और स्लीप। और फिर जब मैंने तीनों चीज़ ऑप्टिमाइज़ करी तो मेरी मसल गेन होने लगी। तो अगर मेरी फिटनेस जर्नी ने तुम्हें इतना सा भी मोटिवेट करा है कि मैं भी जिम जाऊँ, मैं भी फैट लॉस करूँ, मैं भी बॉडी बनाऊँ, तो शायद मेरी वीडियो ने उसका मकसद पूरा कर दिया है। सो अंटिल देन ब्रो, फेल बट नेवर गिव अप, टेक केयर।